दोस्तों पिछले साल जून में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर सामने आई थी। आपको याद होगा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए टेररिस्ट के फ्यूनरल में शामिल हुए एक व्यक्ति का वीडियो खबरों में था। इसके बाद पाकिस्तान की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हीना रब्बानी खान मुश्किल में पड़ गई थी। दरअसल इंडिया ने इस व्यक्ति की पहचान कर ली थी। ये व्यक्ति था हाफिज अब्दुल रऊफ। ये सीनियर लश्कर तैयबा कमांडर और यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था और यह फ्यूनरल भी कोई मामूली फ्यूनरल नहीं था। इसमें पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी के लोग शामिल भी थे। अब हुआ ये कि अमन की आशा गैंग की बेहद फेवरेट पाकिस्तानी लीडर हीना रब्बानी खान ये देखकर सक पका गई, क्योंकि इन्हें अंदाजा था कि ये तस्वीरें देखकर भारत तो शांत बैठेगा नहीं। भारत ऑपरेशन सिंदूर की ज्वाला से पाकिस्तान में आतंकी अड्डे डिस्ट्रॉय कर रहा था। ऐसे में इस व्यक्ति की पहचान आग में घी का काम करती। तो हीना रब्बानी खान ने अपनी पाकिस्तानी समझ लगाई और एक इंटरव्यू में अल जजीरा पर कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ उन सबूतों के साथ जो पूरी दुनिया के साथ साझा किए गए हैं कह रही हूं कि ये वह व्यक्ति नहीं है जिसे आप बता रहे हैं। पाकिस्तान में लाखों अब्दुल रऊफ हैं। जब भी ये खबर याद की जाती है हंसी रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। मतलब डॉज करना कोई इनसे सीखे। यह इस स्टेटमेंट में कहना चाह रही थी कि पाकिस्तान में लाखों अब्दुल रऊफ हैं, इसलिए जो अब्दुल रऊफ भारत को इस तस्वीर में दिख रहा वो वाला अब्दुल रऊफ नहीं है। ऐसी क्रेडिबिलिटी और क्लैरिटी की दाद देनी पड़ेगी। ऐसे ही क्रेडिबिलिटी वाले लोगों के साथ अमन की आशा गैंग भारत पाकिस्तान के पॉलिटिकल और कल्चरल हनीमून के सपने देखता है और ऐसे सपने तो यूपीए काल में देखे भी गए और उनका दिल दहला देने वाला असर भारत पर देखा भी गया। इनमें से बहुत लोग भारत की पॉलिटिकल, सोशल मीडिया और मीडिया में आज भी एक्टिव हैं। इन लोगों के बहुत से स्वीट स्पॉट्स हैं, जिनमें से एक है पाकिस्तानी लोगों का वैलिडेशन पाना। हीना रब्बानी खान फिर खबरों में है, वो इसलिए कि अचानक से हीना रब्बानी को डीप नॉस्टैल्जिया सता रहा है। नॉस्टैल्जिया मतलब पास से जुड़ी किसी चीज, व्यक्ति, घटना या जगहों से जुड़ी हुई वो भीनी भीनी याद। हीना रब्बानी को किस बात का नॉस्टैल्जिया दोस्तों? क्या आप ये सोच रहे हैं? दरअसल रब्बानी खान को एक्स पर इंडिया की फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव का एक ट्वीट दिखा। बस राव का यह ट्वीट देखकर हीना रब्बानी खान ने खूब वाहवाह की और कहा कि ऐसी स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी देखकर उन्हें डीप नॉस्टैल्जिया महसूस हो रहा है। पाकिस्तानियों से वैलिडेशन पाना तो अमन की आशा वालों का पुराना शौक रहा है, लेकिन अभी तक इस वैलिडेशन में पड़ोसी होना, इन्हें हटाइए हमें लाइए, एक ही जीन होना शामिल थे। वुमेन कॉकस का सपना अमन की आशा सर्कस का नया करतब है। निरुपमा राव ने अपने ट्वीट में क्या लिखा? दरअसल यूपीए काल में फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी राव आजकल एक्स पर बहुत एक्टिव हो गई हैं। वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते वो ईरान के मुद्दे पर रेगुलरली ट्वीट भी कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की महिलाएं कूटनीति में एक बदलाव का नेतृत्व करना चाहिए। उनके इस लंबे चौड़े ट्वीट का जिस था कि क्षेत्र और आतंकवाद को लेकर संघर्ष की औपचारिक सटीकता से हटकर भारत और पाकिस्तान की महिलाएं साझा हितों के माध्यम से आगे बढ़े। मतलब उन्होंने भारत और पाकिस्तान की महिलाओं के नेतृत्व में रणनीतिक व्यवहारिकता का आह्वान किया। हाउ रोमांटिक दोस्तों। इन्होंने तो हीना रब्बानी को नॉस्टैल्जिक करने के साथ साथ हमें बहुत ही पीड़ा देने वाली यादें ताजा कर दी। राव के इस ट्वीट ने आतंक को वो ट्रॉमेटिक और खौफनाक मंजर देखकर सहमी और शॉक्ड महिलाओं की रोने और चीखने की आवाजें भी याद दिला दी, जिन्हें ये बड़े ही कन्वीनियंस के साथ भूलते हुए ट्विटर पर भारत पाकिस्तान एंगेजमेंट पर ऐसे निबंध लिख रही हैं। हैरानी की बात यह है कि भारत के शहरों ने पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड और आईएसआई ट्रेडमार्क आतंक दशकों तक झेला। तब निरुपमा राव को इंडियन वुमेन लेड इंटरनल कॉकस बनाने की याद नहीं आई। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और कई देशों में असाइनमेंट्स कर चुकी राव ने पाकिस्तान के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? दोस्तों आपको याद दिला दें कि 2011 में जब राव फॉरेन सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रही थी, तब इन्हीं के कार्यकाल में हीना रब्बानी खान ने भारत में ही अपनी एक विजिट के दौरान एक जबरदस्त स्टंट किया। असल में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एसएम कृष्णा से मिलने से पहले खान ने हुर्रियत के साथ एक मीटिंग कर ली। इसके बाद हुआ यह कि राव को खुद ही एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया और पाकिस्तान के डाइवर्जेंट व्यूज को हाईलाइट करना पड़ गया। राव को आज इन्हीं से वैलिडेशन मिल रहा है और इस वैलिडेशन के चलते वे अपने ही देशवासियों के काउंटर आर्गुमेंट्स को नकार रही हैं। राव अपने एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी को करिज्मेटिक लीडर बताती हैं। मेरा उनसे एक सवाल है कि इंदिरा गांधी जी जैसी करिज्मेटिक लीडर और बेनजीर भुट्टो जैसी पाकिस्तानी लीडर के कार्यकाल में क्यों नहीं बन पाया ऐसा वुमेन कॉकस? और अगर तब नहीं बन पाया तो इसका सजेशन उन्होंने एसएम कृष्णा या सोनिया गांधी जी को क्यों नहीं दिया? दोस्तों दरअसल भारत की फॉरेन सर्विसेज में इतनी सीनियर और एक्सपीरियंस्ड महिला अपने एक ट्वीट में वो चीन की सराहना करते हुए कह रही हैं कि चीन धैर्यवान है और भावनात्मक उलझनों से बचता है।
वो ये भी कहती हैं कि चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ विरोधियों को आर्थिक रूप से भी उलझाता है। अरे वाह मैडम, चीन स्ट्रैटेजिकली अपने क्षेत्र का विस्तार करे तो बढ़िया, लेकिन भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी और रणनीति में सिमिलर स्ट्रैटेजी अपनाए तो निरुपमा जी उनकी सराहना करना तो दूर, उल्टा ये सजेस्ट करती हैं कि भारत बेसिर पैर की भावनात्मक उलझनों में ना फंसे। वो भी किस तरह की भावनात्मक उलझने दोस्तों? वो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान जैसे मर्डरस मानसिकता वाले देश के साथ भारत वुमेन बेस्ड इमोशन के दलदल में अपने आप को फंसाए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय विदेश सेवाओं में सर्वोच्च पदों पर कार्यरत लोग उस समय आतंकवाद में वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री के साथ अमन की आशा का लेक्चर दे रहे हैं, जिस समय ईरान और वेस्ट एशिया के देश भारत की पाकिस्तान को लेकर विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए युद्ध चलते हुए बड़े ही सेंसिटिव टाइम्स में ध्यानपूर्वक भारत के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, निरुपमा राव अपने एक इंटरव्यू में अपने महिला IFS और फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी होने पर अच्छा खासा फोकस रखती हैं। हर अचीवमेंट्स एज अ वुमेन IFS ऑफिसर आर अ बिग डील फॉर हरसेल्फ, ऐसा उनका ये इंटरव्यू देखकर लगता है। यस, वी सेलिब्रेट वुमेन्स अचीवमेंट्स इन ऑल फील्ड्स, पर जेंडर बेस्ड आउटलुक से फॉरेन पॉलिसी को देखना, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के काल में, कहां तक सही है? दोस्तों, क्या फायदा विदेश सेवाओं में महिला होकर सर्वोच्च पदों पर कार्यरत होने का? राफ उस भारत विरोधी, महिला विरोधी, हिंदू विरोधी, मानवता विरोधी पाकिस्तान के साथ जेंडर बेस्ड कॉकस के थ्रू संबंध बनाने की बात कर रही हैं, जहां हर साल सैकड़ों नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन, निकाह और उनके साथ दुष्कर्म होते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड ही तो हुए ना दोस्तों। एक तरफ उनको चीन का भावनात्मक उलझनों से बचना इंप्रेस करता है और वहीं दूसरी तरफ वो भारत की ही महिलाओं की भावनाओं के प्रति इमोशनलेस होकर हीना रब्बानी खान के साथ 20 साल पुरानी अमन की आशा की फेल्ड, घिनौनी और घिसी पिटी कन्वीनियंट वुमेन लेड किटी पार्टी का सजेशन दे रही हैं। Isn't this out of place and out of context? निरुपमा राव एक बहुत ही संपन्न परिवार से आती हैं। इनके पिता आर्मी ऑफिसर रहे हैं। अपने इंटरव्यूज में वे ये भी बताती हैं कि इनकी परवरिश अलग अलग स्टेशंस में रहकर हुई, जैसे अक्सर इंडियन डिफेंस फोर्सेस में कार्यरत ऑफिसर्स के बच्चों की होती है। जाहिर है कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आने से पहले इन्होंने भली भांति देखा होगा कि कैसे दशकों से भारत और भारत के सैन्य परिवार ही नहीं, आम लोग भी पाकिस्तान की वेंजेंस का, आतंकवाद, इन्फिल्ट्रेशन, नार्को टेरर, झूठ, मक्कारी और आतंकवाद पर ही टिकी फॉरेन पॉलिसी का शिकार रहे हैं। दशकों से जान माल का नुकसान सह रहे हैं। उसके बावजूद ये लिखती है कि भारत और पाकिस्तान की महिलाओं को अपनी इनहेरेंट समझदारी का इस्तेमाल करते हुए अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के रास्ते सुझाने होंगे। एक मिनट, या इंडियन वुमेन की इनहेरेंट कॉमन सेंस की बात तो समझ आती है, पर पाकिस्तान की महिलाओं की कौन सी कॉमन सेंस की आप बात कर रही हैं मैम? पाकिस्तान की महिलाओं में अगर कॉमन सेंस होती तो आज पाकिस्तान टेरर में वर्ल्ड नंबर 1 ना होता और अन्य देशों से भीख ना मांग रहा होता। जिस पाकिस्तान की महिला में इतनी सी भी शर्म या जागरूकता नहीं कि वह बंटवारे में मिले एक जमीन के टुकड़े को टेरर स्टेट बनने से रोक पाए, यह उनको भारत की महिला के साथ जोड़कर हम सबका अपमान कर रही हैं। ये कह रही हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक महिला समूह की आवश्यकता है। जी नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत का सिविलाइजेशनल स्टेट होना और पाकिस्तान का टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट होना। इसलिए भी क्योंकि जेंडर बेस्ड एंगेजमेंट नैरेटिव की नींव इक्वालिटी, एजुकेशन, जस्टिस, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एजेंसी, डेवलपमेंट, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इमोशनल एंड कल्चरल प्रॉस्पेरिटी के पिलर्स पर रखी जाती है। उन महिलाओं के साथ जो भारत की महिलाओं का सिंदूर उजड़ने के बाद मेकअप थोपकर दांत फाड़ते हुए रील्स बनाए, बच्चों के भविष्य की दुहाई देने से पहले प्लीज जरा हीना रब्बानी खान के पिछले स्टेटमेंट्स पर ध्यान दीजिए, जिन्होंने भारत को पास्ट में बुरा भला कहा है। भारत के बच्चों का भविष्य भारत के पॉलिसी मेकर्स, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, भारत के राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, भारत की जनता प्रोटेक्ट कर रहे हैं और करेंगे मैम। वो महिलाएं नहीं तय करेंगी जिनकी एक्सेसरीज और स्टाइल, अंग्रेजी बोलने का तरीका तो बहुत टॉक्ड अबाउट है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी उतनी ही फेल्ड है। और फिर बेचारी हीना रब्बानी तो बार बार पाकिस्तान को कहती हैं कि उन्हें अपने इंटरनल इश्यूज टैकल करने चाहिए, लेकिन देखिए ना, उनकी कोई पाकिस्तान में भी बात नहीं सुनता। ऐसे लोगों के साथ आप ही एक क्लोज्ड एलीट कॉकस बनाइए और ट्रैक 2 के नॉस्टैल्जिया पर वुमेन बेस्ड साउथ एशियन डेस्टिनी के फूल उगाइए। अपने इस ट्वीट के लिए जब राव का एक्स पर क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने अपने बचाव में और पोस्ट करते हुए लोगों में अवगुण ढूंढ लिए हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो अक्सर पाकिस्तान विरोधी वॉइसेस में ढूंढ लेती हैं। ऐसी पॉलिटिकल गैसलाइटिंग का दौर खत्म हो चुका है मैम। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस आर नॉट अ वन वे ट्रैफिक, स्पेशली व्हेन दे इन्वॉल्व द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया।
डियर अमन की आशा एलीज, साउथ एशिया की डेस्टिनी का बर्डन भारत की सेल्फ रिस्पेक्टिंग महिलाओं पर मत थोपिए। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।